तो जी उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो उठते सार जो है रोज़ की रूटीन की तरह, जैसे कि आपको पता है कि बच्चों की सबसे पहले तैयारी वगैरह करवानी होती है, तो उनके लिए जो मैंने सालन वगैरह मेरे पास तकरीबन रात का पड़ा हुआ था, रात को पोटली वगैरह बनाई थी, तो वो उसी के साथ यशब और जैसे कहते बाबा हम नाश्ता करेंगे, तो मैं उन्हें छोड़ के फटाफट से जो पराठे वगैरह लेने चला गया। तो जैसे आपको पता है कि पराठे वगैरह हम ज़्यादातर बाहर से लेते हैं, क्योंकि मुझे तकरीबन एज़ आ हूँ तो मैं कुक ही, लेकिन यह है कि भी पराठे वगैरह बनाने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसी वजह से जो है मैं ज़्यादातर शहबाज भाई से बाहर से पराठे ले के बच्चों को नाश्ता करवा देता हूँ। तो नाश्ता वगैरह करवाने के बाद थोड़ी देर आराम किया, आराम करने के बाद मैं बच्चों को, मैं और जैसे डेली बेसिस पे हम अपने रूटीन में जाते हैं, तो मैं और जैसे ये शब और लोग को लेने के लिए रास्ते में से जा रहे थे, तो जैफी ने कहा कि भी बाबा मुझे जो है ना अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो मैंने जैसी के लिए कुछ चीज़ें ली, कुछ चीज़ें वगैरह लेने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने कहा कि जैसे आप ऐसा करो, आप जी खाओ, तो मैं बाकी जो काम है वो काम कर लूँ, क्योंकि अभी मैं लोग को लेके आया था, अभी यशब को लेने के लिए वापसी जाना था, क्योंकि बच्चों की टाइमिंग है, मुख्तलिफ टाइमिंग है, अलग-अलग टाइमिंग, तो इसलिए अभी मैं आके थोड़ी देर लेटा, तो मैंने देखा कि जैफी ने समझा कि मैं सो हो गया, तो जैफी बड़े प्यार से खेल रही थी, तो मैंने उसके लिए छोटी सी एक क्लिप बना ली। तो बच्चे अक्सर अकेले जब खेलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि अपनी वो धुन में मगन होते हैं। तो मैंने उसे देखा तो वो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। तो मैंने देखा कि भी बच्चे देखो खुदा की जैसे बेटी होती हैं, तो खुदा की तरफ से ही होता है कि भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं, और वो अपने बाप के साथ, यानी कि ज़्यादातर बाप के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखती हैं। तो बेटियों का ख्याल रखा करें, उनकी हिफाजत किया करें। तो मेरी दुआ यही होती है कि हर बेटी, माँ, बहन तंदुरुस्त रहे और जो है सेफ रहे, दुनियादारी से बची रहे। आजकल का दौर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कोशिश किया करें अपनी बच्चियाँ, अपनी बहनों को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया करें। तो इसी तरह जो है करने के बाद जो है मैंने बच्चों को खाने वगैरह दोपहर की तैयारी करवाई। तो दोपहर में यशब ने फिर एक नई फरमाइश कर दी, तो साथ जैसी और लोग ने भी कर दी कि बाबा हमें तंदूर से रोटियां ला दो, और जो है ना हमें साथ आप वो बना दो अंडा प्याज और आमलेट फ्राई, जैसे आप हमें सुबह बना के देते हो। तो मैंने कहा बेटा इस टाइम तो टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं आपको बना देता हूँ, क्योंकि बच्चों की फरमाइश तकरीबन पूरी करनी पड़ती है हर टाइम में। तो खाना खिलाना उन्हें ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसमें चाहे वो जो भी फरमाइश करें, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें अच्छा से अच्छा खाना प्रोवाइड करूं। तो इसलिए जो है मैंने कहा भी चले ठीक है, मैंने उनके लिए अंडे वगैरह लिए, कुछ टमाटर प्याज वगैरह काटने के बाद मैंने उनके लिए जो है दोपहर में आमलेट बना दिया। चलो यह है कि ये लंच कर लेंगे, लंच करने के बाद जो है मैं इन्हें स्कूल छोड़ दूँगा, और लंच करने के बाद जो है इन्हें स्कूल छोड़ने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करूँगा। फिर शाम को आपको पता कि ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, टाइम काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिसके अंदर काम काफ़ी ज़्यादा करने होते हैं, तो नींद वगैरह भी नहीं पूरी होती बाज़ का, लेकिन यह फिर भी हिम्मत दिखानी पड़ती है। ज़ाहिर सी बात है, अपने बच्चों के लिए, उनका पेट पालने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका फ्यूचर जो है, फ्यूचर बनाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ दाव पे लगा दिया है, यानी कि यहाँ तक कि मैंने अपनी जो है हर चीज़ जो है कुर्बान कर दी है इनके लिए, ताकि इनका फ्यूचर बन सके। आने वाले वक्त में ये है कि भी मुझे कभी कभी ये होता है कि भी मेरी तरह मेरे बच्चे जो हैं वो इस तरह धक्के ना खाएं, लोगों के हाथों से ज़लील ना हो, अपनी एक परफेक्ट और एक अपनी अच्छी एक ज़िंदगी गुजारें। तो मेरी कोशिश यही होती है इनके लिए हर एक चीज़ अच्छी करनी। तो उसके बाद जो है बच्चों को नाश्ता वगैरह तो कर लिया था, उसके बाद लंच भी करवा दिया, स्कूल से भी आए। तो रूटीन की तरह जो है अक्सर ही इनके यूनिफॉर्म में आपको धोता हुआ नज़र आता हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म ज़ाहिर सी बात है डेली धोने होते हैं, तो इसी से बच्चों की पहचान होती है कि बच्चे नीट एंड क्लीन है, उनकी ग्रूमिंग क्या है। तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे अगर साफ़ सुथरे रहेंगे तो उनकी जो है आगे भी जो है उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा स्कूल्स में, क्योंकि अच्छे स्कूल्स में ज़्यादातर यही होती है, ग्रूमिंग सबसे ज़्यादा चेक होती है। तो मेरी कोशिश यही होती है मैं इनके कपड़े वगैरह वॉश करता रहता हूँ, हर चीज़ इनकी रेडी करके रखी होती हैं। तो इसी तरह जो है उसके बाद टाइम तकरीबन ट्यूशन का हो चुका था, तो हमारा व्लॉग ख़त्म करने का भी टाइम हो चुका था। तो मैंने बच्चों को लिया ट्यूशन के लिए, तो बच्चे खुशी ट्यूशन गए। तो उसके बाद मैंने बच्चों को छोड़ा, तो आके मैंने थोड़ी देर आराम किया, शाम को ड्यूटी का टाइम था। इसी तरह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।